नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री टीवी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 6 अगस्त 1945 के उस दर्दनाक घटना के बारे में जिसे अब तक के मानव इतिहास का सबसे खतरनाक घटना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा अटैक के बारे में। चलिए जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटी पर अमेरिका द्वारा किए गए एटम बम के हमले को आज 76 वर्ष पूरे हो गए हैं। अमेरिका वायुसेना ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर और 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर एटम बम गिराए, जिससे करीब 80,000 लोग पल भर में राख हो गए। वहीं बाद के समय को मिलाकर करीब 1.4 लाख लोग मारे गए। हिरोशिमा पर गिरे बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिरे बम का नाम फैट मैन था। दोस्तों, ये था शॉर्ट में जानकारी उस घटना के बारे में। चलिए अब संक्षिप्त में जानते हैं उस घटना के बारे में कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। साल था 1945। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत लगभग तय हो चुकी थी। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और अब केवल जापान ही एक ऐसा देश था जो मित्र देशों को टक्कर दे रहा था। जुलाई 1945 में अमेरिका राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन जर्मनी के शहर पोट्सडाम में मिले। यहीं पर ट्रूमैन और चर्चिल के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अगर जापान तत्काल बिना किसी शर्त के समर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। कुछ सूत्रों का मानना है अमेरिका ने जापान से पर्ल हार्बर का लिया बदला। अमेरिका ने ये बम जापानी नौसेना द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए गिराया था। अमेरिका राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन अपनी घोषणा में इस बम को 20,000 टन की क्षमता का बताया था। उस समय जापान में थी पेट्रोल की किल्लत। 6 अगस्त सुबह 7 बजे जापानी राडारों ने अमेरिका विमानों को देख लिया और चेतावनी के सायरन बजाए, लेकिन जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के लिए वो त्रासदी लाने वाली थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सुबह के 8 बज रहे थे, जापानी लोग काम करने पहुंच चुके थे। तभी हिरोशिमा शहर के ऊपर अमेरिकी विमानों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इनमें से एक विमान में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजनी और 20,000 TNT के बराबर ऊर्जा वाला बम तबाही मचाने को तैयार था। इसका नाम था लिटिल बॉय। इसे एलोना गे नाम के विमान में लोड किया गया। इस विमान को पायलट पॉल टिवेटस उड़ा रहे थे। बम का लक्ष्य हिरोशिमा शहर का AOE ब्रिज था। सुबह 8:15 पर विमान से बम गिरा और 43 सेकंड बाद अपने लक्ष्य से कुछ दूर सीमा क्लिनिक के ऊपर जाकर फटा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया था। बम की जद में जो कोई भी आया राख हो गया। सेकंड्स में ही 80,000 लोग की मौत हो गई। इसी के साथ ही 3 लाख से भी ज्यादा आबादी वाला ये शहर तबाह हो गया। हिरोशिमा जापान का 7वां सबसे बड़ा शहर था। साथ ही यहाँ पर सेकेंड आर्मी और चुगोकू रीजनल आर्मी का हेडक्वार्टर भी था। सैन्य ठिकानों की वजह से ये शहर अमेरिका के निशाने पर था। बम फटने पर खत्म हो गया ऑक्सीजन। बम धमाके के बाद ही आसमान के सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड बन गए थे। इसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इसकी वजह से हवा से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और इसकी वजह से शेल्टर में छिपे कुछ लोग भी सांस ना ले पाने की वजह से मारे गए थे। भाप बनकर उड़ गई। एक माइक्रो सेकंड के अंदर नागासाकी जेल धराशायी हो गई। रूट नंबर 206 पर बिजली से चलने वाली ट्रम का नामो निशान नहीं बचा। सालों तक अपंग पैदा होते रहे बच्चे। इस हमले में जो कुछ गिने चुने लोग बचे थे उनके शरीर के कई अंग चिथड़ बन चुकी थी। इस बम धमाके से शहर के 76,000 घरों में से 7,000 तहस नहस हो गए। इस हमले के सालों बाद भी यहाँ से निकलने वाले घातक किरणों की वजह से लोग अपंग पैदा होते थे। रेडियो
एक्टिव बारिश। एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से करीब 11 बजे तक हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी थी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडिएक्टिव तत्व मौजूद थे। जापान इस हमले से संभल पाता इससे पहले ही अमेरिका ने 9 अगस्त को नागासाकी में दूसरा परमाणु बम, इसका नाम फैटमैन था। 3 दिन के अंदर हुए इन दोनों हमलों से जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया। मरने वालों का सटीक आंकड़ा आज तक पता नहीं चला। माना जाता है कि हिरोशिमा में 1.4 लाख और नागासाकी में करीब 70,000 लोग मारे गए। इसके अलावा हजारों लोग घायल हुए, एटॉमिक रेडिएशन का शिकार हो गए और उन्हें कैंसर भी हो गया। जापान के लोगों में आज भी इस त्रासदी के जख्म मौजूद है। नागासाकी पर नहीं गिरना था बम। अमेरिका ने बम गिराने के लिए जिन 4 शहरों की सूची तैयार की थी उसमें हिरोशिमा के अलावा कोकुरा, क्योतो और नियागाता नाम शामिल थे। बाद में युद्ध मंत्री स्टीमसन ने क्योतो का नाम हटाकर नागासाकी नाम शामिल कर दिया था। तो दोस्तों, ये था 6 अगस्त 1945 का वो घटना जो मानव इतिहास का सबसे क्रूर घटना माना जाता है। मैंने अपने तरफ से दोस्तों हर तरीके से कोशिश किया है ताकि मैं आप लोगों को सटीक से सटीक जानकारी बहुत जल्द और बहुत आसान तरीके से समझाऊं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने जानने वाले लोगों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप हर एक चीज जाने कि हमारे पूर्वजों ने कैसे क्या किया है और हमारा इतिहास क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।